हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा अपर बॉडी वर्कआउट है और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो पहले कभी मैंने करी नहीं। मेरे दिमाग में आई करने की, लेकिन मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया उस बारे में। वो बात है कि वर्कआउट प्लान करना, कि आपको अपना वर्कआउट क्यों प्लान करना चाहिए और उसका एक सीक्वेंस क्यों होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड पहले करना है या आइसोलेशन पहले करना है। बिना प्लान करे वर्कआउट करने जाने में और करके जाने में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, वो सब चीज़ें बताऊँगा। फ़िलहाल अभी रेडी होते हैं, मंदिर चलते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है, तो शंकर भगवान के दर्शन करते हैं। ज़रूर आज जल चढ़ाने जाना भगवान को, उनको खुश करने के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। तो मंदिर चलते हैं, मंदिर के बाद जिम चलते हैं, फिर उसके बाद आपको वर्कआउट दिखाता हूँ। और वर्कआउट के बीच में भी बता सकता हूँ ये चीज़ें, हो सकता है वर्कआउट के बाद भी बताऊँ। और इसलिए मैं आपको डाइसी है ये चीज़, क्योंकि ना वर्कआउट के बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगती है। तो उस टाइम मैं अपने आप को रेस्ट थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। अगर कर पाया तो वर्कआउट के बीच में ये बात समझाऊंगा कि वर्कआउट प्लान करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वीडियो एंड होने से पहले ये बात आपको ज़रूर बताऊँगा। वी हैव स्टार्टेड द वर्कआउट। पहला एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन पे बेंच प्रेस, और लास्ट सेट लेने जा रहा हूँ 55 kg ईच साइड। मैंने पहले भी बोला है ना कि क्योंकि एल्बो में पेन है तो मैं अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ। आई एम पुशिंग, बट बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटी सी दिक्कत से मेरे को रेस्ट लेना पड़ जाएगा और मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता रेस्ट लेना। तो चलते हैं, लास्ट सेट लेते हैं। उससे पहले टी शर्ट चेंज कर लूँ क्योंकि बहुत टाइट हो गई है 2 सेट के बंद के बाद। दिख रहा है ना पंप। मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे टी शर्ट पहननी नहीं चाहिए यार, कुछ कंफर्टेबल चाहिए आज के दिन मुझे, और ये कंफर्टेबल ही लग रही है मुझे, है ना। चलो शुरू करते हैं। सो सही रेप्स आ गए और चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लो इंक्लाइन एंगल पे चेस्ट फ्लाई, डंबल फ्लाई। और आज जो है मैं स्टार्टिंग डंबल ही जो यूज़ करा है वो 20 से ही करा है, क्योंकि रेप्स मेरे को चाहिए थे हर सेट में 10 से 12, तो 12 रेप्स आ जा रहे हैं। लास्ट सेट लेने जा रहा हूँ सेम वेट से। कोशिश अभी भी वही है 10 से 12 रेपिटेशंस निकालने की। थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए तो वेट बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। कोशिश क्या, बढ़ाएंगे ही, अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं। कमेंट्स में ए आई लिखते हो ना, अब भी 10 सेकंड पहले की ली हुई फ़ोटो है। देखो 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 देखो, जूम कर। अब आप देख, शोल्डर देख रहे हो, अभी देख लो इसमें। हाँ?
सब अपना अपने गोल के हिसाब से जीते हैं। इसका एक अलग गोल है। बात कर भाई गोल के बारे में, अभी नहीं तो कभी तो करेगा इस गोल के बारे में। फिलहाल तो इसका जो गोल है वो आप लोगों को दिख रहा है, वो अचीव करता हुआ। एक और गोल है उसका, जल्दी वो भी अचीव करेगा, और जब कर लेगा तभी डिस्कस करेगा उस बारे में आप लोगों से। और कई वीडियोज़ में हमारी हिंट भी है, बट अब आप लोग ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। बेंड ओवर रोइंग। वेट नहीं बढ़ाऊँगा, लास्ट जितना ही वेट लूँगा। सारा ध्यान मेरे पोस्चर पे है और सारा ध्यान मेरा फ़िलहाल मेरी इंजरी प्रिवेंशन पे है। अगला वर्कआउट है सुपर सेट। अपर बॉडी के दिन सारी बॉडी पार्ट ट्रेन करने में हालत ख़राब हो जाती है लास्ट तक। तो अभी जो है हमारा सिंगल आर्म केबल पुल विद द सुपर सेट ऑफ केबल फ्रंट हाउस, और अटैचमेंट जो यूज़ करेंगे वो रोप यूज़ करेंगे। आज के वर्कआउट को ख़त्म करते हैं अपने लास्ट सुपर सेट के साथ, जो कि है सीटेड डंबल प्रेस और रिवर्स केबल फ्लाई। उफ। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि वर्कआउट के बीच में ही आज ये टॉपिक बताऊंगा कि वर्कआउट प्लान करना क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रीदिंग में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं अपनी एनर्जी को बोलने में वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन इस टॉपिक को छोड़ नहीं रहे, इस टॉपिक को अब बताता हूँ मैं कि वर्कआउट प्लान करना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज जो है ना कि आपका जो गोल है ना वो क्लियर हो जाता है आपको कि मेरे को क्या करना है। फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, लीन गेन करना है, कट करना है, जो भी है, एक क्लियर गोल अचीव होता है। दूसरी बात यह है कि बैलेंस ट्रेनिंग होती है। बैलेंस ट्रेनिंग क्या होती है कि जब आप वर्कआउट प्लान करते हो ना, तो आप बैठ के तसल्ली से सोच सकते हो कि मुझे किस बॉडी पार्ट पे ज्यादा काम की जरूरत है। किसी का चेस्ट डोमिनेटिंग होता है, किसी की बैक डोमिनेटिंग होती है, तो उसको अगर थोड़ा सा कम साइड पे भी ट्रेन करोगे तो भी चलेगा। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि अगर आप वर्कआउट प्लान करते हो ना, तो आपको पता होता है कि कब आपको कौन सा वर्कआउट करना है, और जो वर्कआउट करना है वो आप अपने वीक बॉडी पार्ट के हिसाब से प्लान कर सकते हो। जो चीज डोमिनेटिंग होती है उसको हो सकता है हफ्ते में एक बार ही ट्रेन करो, और जो चीज वीक मसल ग्रुप है, जो भी आपके वीक मसल्स है, उनको 2 बार ऐड कर सकते हो। तो ये सब प्लान करने से होता है। रैंडम जिम में आके सोचोगे कि अब करेंगे तो नहीं, आप भूल जाओगे वर्कआउट करते करते। और तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात ये है कि टाइम एफिशिएंट होता है। जब आपको पता होगा कि क्या करना है, कितना रेस्ट लेना है, तो आप आओगे, वो करोगे और चले जाओगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो जो सोचने में टाइम वेस्ट करते हो ना, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको पता नहीं
लगता, वर्कआउट के एंड में समझ आते कि अरे यार 2-3 घंटे निकल गए एक वर्कआउट खत्म करने में। 2 चीजें और ऐड करना चाहता हूं। 2 चीजें और क्या है वर्कआउट प्लान करने से, क्या होती है, रिकवरी और कंसिस्टेंसी। रिकवरी कैसे इंप्रूव होती है कि आपको पता होता है कि कितने देर के बाद मुझे सेम बॉडी पार्ट का वर्कआउट प्लान करना है। और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है कि जब आपको पता है कि मुझे मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, तो आप उस दिन वो करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर इसको आज छोड़ दिया तो नेक्स्ट रूटीन को और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। और वर्कआउट प्लान नहीं करते तो सोचते ठीक है आज चेस्ट कर लिया, एक दिन का और रेस्ट ले लेते हैं, अब बैक ट्यूसडे कर लेंगे। तो इसलिए वर्कआउट प्लान करना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज का ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ अपने वर्कआउट को। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि कंपाउंड लिफ्टिंग पहले करो, आइसोलेशन मूवमेंट बाद में करो, क्योंकि जब आप आते हो आपकी एनर्जी और स्ट्रेंथ बहुत एकदम पीक लेवल पे होती है, आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, तो जितने भी कंपाउंड लिफ्ट है उनको हैवी करना जरूरी होता है और आप वो हैवी कर लेते हो। उसके बाद आप आइसोलेशन पे आ सकते हो। अब कुछ लोग मेरे को इस बात पे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं ये बोल के कि भैया कई लोग तो होते हैं कि पहले बटरफ्लाई ले लेते हैं या पहले क्रॉस केबल ले लेते हैं। ये ना बहुत बात की चीज है। ये एक होता है कि मसल फटीग ले आते हैं लोग, उसके बाद जो है कंपाउंड लिफ्टिंग करने जाते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल साइड में। जब आप बहुत प्रोफेशनली इस चीज को परस्यू करोगे ना, या फिर बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करनी चाहिए। लेकिन जब आप एक शुरुआत कर रहे हो किसी चीज की, जब आपने एक शुरुआत करी है जिम जाने की, वर्कआउट शुरू करने की, अभी आप सीखने वाले फेज में हो, तो सीखने वाले फेज वालों के बच्चों के लिए बता रहा हूं कि आप कंपाउंड लिफ्ट को पहले करो, आइसोलेशन मूवमेंट को बाद में करो। इससे क्या होता है कि जो आपका मसल फटीग आता है उसमें आप आइसोलेशन मूवमेंट को ट्रेन कर सकते हो, फिर भी अपना आउटपुट दे सकते हो। लेकिन अगर शुरू में ही आगे आपने अपने मसल्स को पूरी तरह से थका लिया आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करके, उसके बाद आप कंपाउंड लिफ्ट कैसे करोगे? ऐसा होता है, जैसे मैं भी कर सकता हूं, एंड में भी मैं फ्लैट बेंच प्रेस उसी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर सकता हूं जैसे मैं पहले करूंगा। लेकिन सबके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मेरे जैसे और भी 100, 50, 1000, लाखों लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये बात सिर्फ मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू किया है, जिन्होंने अभी एक बिगिनर लेवल को क्रॉस करके थोड़ा सा एडवांस हुए हैं, अभी जो चीजें सीख रहे हैं, अभी जो चीजें समझ रहे हैं, और अभी जो ग्रोथ फेज में हैं अपने, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि एक्सरसाइज का ऑर्डर इस तरह से इंपॉर्टेंट इसलिए है। ऐसी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, शायद मैं कन्वे नहीं कर पा रहा हूं अभी, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों को ऐसे ही कन्वे करता रहूंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों तक ऐसे ही अपनी बातें पहुंचाता रहूं। और देखो, अगर कोई मुझे मेरे स्टेटमेंट्स को, मेरी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता भी, तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज को बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।